ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाला हूं जो मैंने अपने सूत्रों के हवाले से निकाली है। जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड नियम में आप कितना पैसा निकाल सकते थे, कितने बार निकाल सकते थे और न्यू नियम में आप कितना निकाल सकेंगे और कितने बार निकाल सकेंगे और अच्छा बदलाव है या बुरा बदलाव है। कंप्लीट जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको अभी पूरे इंटरनेट पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं और मैंने सबसे पहले आपको अपडेट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके पीछे मैं लगा हुआ था कि कैसे पता लगेगा कि किस नियम में क्या बदलाव आया है और कितना अमाउंट मिलेगा। इसके बारे में हमने ये 7 पॉइंट तो जान लिए थे, लेकिन इन 7 पॉइंट के अंदर में किस नियम के अंदर क्या डिटेल है वो हमें नहीं पता थी। तो हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे इलनेस रीज़न को, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रीज़न है और इसी रीज़न से आप लाइफ टाइम में 100 बार 200 बार भी अपना एडवांस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें ओल्ड सिस्टम के अंदर हमें कम से कम 12 बार निकालने का ऑप्शन मिलता था। मतलब आप हर महीने में एक बार अपना इलनेस का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन नए नियम के अंदर में आप पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ 3 बार निकाल सकते हो। अब ये जो 3 बार है, ये 3 बार अगर आपने मान लो पहले 3 महीने में ही ख़त्म कर लिया तो बाकी के साल के 9 महीनों में आप इलनेस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ पहले जो थी वो अच्छी थी और नए वाले सिस्टम में ख़राब हो गई है। पहले वाले सिस्टम में 12 बार आप साल में एडवांस निकाल सकते थे इलनेस के नाम पे, लेकिन अब नए नियम में आपको सिर्फ 3 बार मौका दिया जाएगा इलनेस के नाम पे निकालने के लिए। अगला पॉइंट होता है अमाउंट का, कि पहले आप जो अमाउंट निकाल सकते थे वहाँ पे सैलरी का 6 गुना या फिर एम्प्लॉय शेयर जो भी कम होता था उतना अमाउंट आपको मिलता था। अब इस नियम में, नए नियम के अंदर इसमें बेनिफिट दे दिया गया है। इसमें बेनिफिट बहुत बड़ा दे दिया गया है। जहां पहले सिर्फ एम्प्लॉय शेयर ले सकते थे, अब आप एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से में से इलनेस का पैसा निकाल सकते हो। और ये पैसा कितना हो सकता है? मान लिया आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का आप 75% तक निकाल सकते हैं। जहां पे पहले सैलरी का 6 गुने की लिमिट थी, वहां ये लिमिट वाली बात तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि आपको एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों शेयर का मिला के मिलेगा। ठीक है। और अधिकतम आप कितना निकाल सकते हो? टोटल पीएफ का 75%। तो यहाँ जो बेनिफिट मिला है ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। एम्प्लॉय शेयर हम आमतौर पे ख़त्म कर देते थे, एम्प्लॉयर शेयर नहीं निकल पाता था। अब इस नए नियम के आने के बाद आप एम्प्लॉयर शेयर भी निकाल पाएंगे। अगला पॉइंट है कि आप लाइफ टाइम में कितने बार ले सकते हैं। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मान लीजिए कि आप 10 साल नौकरी करते हैं और साल में आप 3 बार निकाल सकते हैं, तो 10 साल में देखा जाए तो टोटल मिला के 30 बार निकाला जा सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर एक साल आपने नहीं निकाला तो अगले साल आप 6 बार निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर 2025 में आपने एक बार भी नहीं निकाला, आपको जो 3 टाइम यहाँ पे ऑप्शन था निकालने का वो इस एक साल के अंदर था, नहीं निकाला तो वो ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब आपको इंतज़ार करना। अगर 2026 में आप जाओगे तो 2026 में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार निकालने का ही ऑप्शन होगा। पुराने नियम में हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको 12 महीने कम से कम नौकरी करनी है तभी आप अपना इलनेस का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नए नियम में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जहां पे आपको कम से कम 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप पहली बार इलनेस का फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपने 6 महीने नौकरी करी और आप सोचते हो कि मैं अपना एडवांस निकाल लूं, तो आप ना तो इलनेस ना किसी और रीज़न से आप एडवांस निकाल पाएंगे। किसी भी एडवांस को निकालने के लिए आपकी मिनिमम सर्विस को 12 महीने कर दिया गया है। तो ये जो आपको मैं वर्किंग बना के दे रहा हूँ, ये मैंने पहले जानकारी ली है और उसके बाद खुद से इसे बनाया है। तो आपको ये वाला चार्ट कितना समझ आया है ये ज़रूर बताएं। इलनेस के अलावा बहुत सारे और रीज़न होते हैं। मैरिज का है, एजुकेशन का है, इसके साथ में हाउस का है। सभी चीज़ों की जानकारी मेरे पास आ चुकी है। आगे आने वाली वीडियोस में और मैं बताते जाऊंगा। इस वाली वीडियो में हमने इलनेस के बारे में जाना है। ये एक स्पेशल रीज़न है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी रीज़न से निकालेंगे। अब इनमें ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको
छोटे मोटे अमाउंट के लिए इलनेस का ऑप्शन नहीं खराब करना है, क्योंकि आपको साल में सिर्फ 3 बार निकालने का मौका दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए 500 2000 500 1000 का फॉर्म मत भरिएगा। अगर आपको वाकई में पैसे की ज़रूरत है, जैसे 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख, तभी जाके आप इलनेस का फॉर्म भरिएगा। पहले की तरह ही यहाँ किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जहाँ पहले आपको 12 बार मौका मिलता था, वहाँ आपके मौके को कम करके 3 बार कर दिया गया है 1 साल के दौरान। ये जानकारी आपको कितनी समझ आई है ये ज़रूर बताएं। साथ में ही दोस्तों, ये आप मान के चलिए कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी टोटली एक्सक्लूसिव होती है और टोटली डिटेल में होती है। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। दिवाली 20 तारीख की है और हम 20 तारीख से पहले सब्सक्राइबर अपने 3 लाख करना चाहते हैं। अगर आप करवा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो हमारे 3 लाख एक ही दिन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे आपको प्योर नॉलेज और प्योर डिटेल में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया इलनेस के बारे में। इसी तरह से देखिए, एजुकेशन, मैरिज, हाउस, स्पेशल, 1910C, सबका मैंने बना के रखा है और सभी में मैं आपको एक एक वीडियो बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो जानकारी है ये एक्सक्लूसिव है और इसको डिटेल में समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप आने वाली अगली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको इन सभी ऑप्शंस को 1 बाय 1 बताने वाला हूं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसे लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।